बेहतरीन आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोगों की लाइफ पर इंपैक्ट डालेगा। हर एक इंसान के पास में आज की डेट में बैंक अकाउंट है। एक शब्द है जो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि म्यूल हंटर क्या है। यहाँ पर आरबीआई ने एक एआई टूल बनाया है जिसका नाम रखा है म्यूल हंटर एआई। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप लोगों को क्या सीखना है कि भाई आज के बाद में किसी को भी अपना अकाउंट यूज करने के लिए नहीं देना है। तो म्यूल अकाउंट बता दिया मैंने आप लोगों को कि क्या है। अब म्यूल मनी जो है ये डिस्क्राइब करती है उस इंसान को जिस इंसान को फ्रॉडर ने यहां पर फ्रॉड किया है बेसिकली, ठीक है। बेहतरीन आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोगों की लाइफ पर इंपैक्ट डालेगा। हर एक इंसान के पास में आज की डेट में बैंक अकाउंट है। आप लोगों के घर वालों के पास में बैंक अकाउंट है। तो उस बैंक अकाउंट का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसके चक्कर में आप लोगों को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। एक शब्द है जो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि म्यूल हंटर क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हंटर का तो मतलब शिकारी होता है, और जो म्यूल शब्द यूज किया गया यहाँ पर ये कैसे यूज किया गया है और क्यों यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया म्यूल अकाउंट, तो यहाँ पर इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि अगर कोई इंसान आज की डेट में पैसे कमाता है तो नॉर्मली इंसान क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट में रखता है। उसी बैंक अकाउंट में उसकी बैंक अकाउंट में उसकी सैलरी आती है। तो सैलरी जो है वो फिक्स आएगी। ऐसा तो नहीं कि सैलरी जो है उल्टी सीधी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो म्यूल वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब है खच्चर। आप लोगों ने देखा ना, खच्चर शब्द यूज किया था। तो एक खच्चर अकाउंट बोला गया इसको। मतलब क्यों बोला गया अभी आप लोग यहाँ पर समझाऊंगा। म्यूल वर्ड का बेसिकली क्या मतलब है आप लोग पहले ये समझिए। मान लीजिए कोई एक अकाउंट है किसी इंसान का, ये इंसान है ए इंसान का अकाउंट खुला हुआ है एसबीआई के अंदर में। अब ये इंसान जो है ये बेरोजगार है भाई साहब, ठीक है। इसके पास में कोई पैसे नहीं है। इसको कहीं से पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत, या फिर आप लोग ये मान लो ये एमजी नरेगा में काम कर रहे हैं, इसको 100 रुपए मिलते हैं भाई साहब, ठीक है। डेली के इसको 100 रुपए मिल रहे हैं। तो इसके अकाउंट में महीने में 3,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है। या फिर ज्यादा से ज्यादा इसने और कुछ काम कर लिया तो महीने में 5,000 रुपए होने चाहिए। और थोड़ा सा हिम्मत कर कर कुछ काम कर लिया, महीने में 15,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम इतना ही हो पाएगा अगर इंसान जो है नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ेगा। ये इंसान ऐसे ही काम कर रहा है और इसके पिछले 5 सालों से अकाउंट ऐसे ही चल रहा है। मतलब 15,000 से ज्यादा महीने का बैठता नहीं है। तो इसी तरीके से इसकी जिंदगी चलती रहती है। एक नॉर्मल अकाउंट है जो कि नॉर्मली चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, रातों रात इस अकाउंट के अंदर में 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं, ठीक है। और ये 5 करोड़ आ गए, उससे अगले दिन 7 करोड़ आ गए भाई साहब, उससे अगले दिन 9 करोड़ आ गए भाई साहब। तो सोच के देखो जिस बैंक के अंदर में अकाउंट था उस बैंक की क्या हालत होगी। ये एक ऐसा अकाउंट जो कि खच्चर अकाउंट था जिसके अंदर में कुछ था नहीं, उसके अंदर में इतने तगड़े लेवल पर पैसे आ गए यहाँ पर। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से तो अलादीन का चिराग जो है इस अकाउंट के हाथ में लग गया है कुछ ना कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर बैंक क्या करेगा, बैंक जो है इस अकाउंट को जो है देखेगा जाकर, भाई क्या कर दिया, कौन से तुम्हारे एक तरीके से नहीं अलादीन के चिराग लगे, कौन से तुम्हारे हीरे जवाहरात की खान लग गई, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही पैसे आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके के अकाउंट को आरबीआई या एसबीआई जो भी बेसिकली हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो उसको निगरानी में डालना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर, कि भाई आखिर ये चल कैसे रहा है यहाँ पर। कि एक लंबे समय से जिस अकाउंट में नॉर्मली पैसे आ रहे थे, तो भाई साहब इतने तकड़े लेवल पर पैसे आ रहे हैं और वो भी एक आउट ऑफ द लिमिट जाकर यहाँ पर। तो ये होता कैसे है, अब आप लोग ये समझो। एक इंसान है कोई यहाँ पर, वो इंसान बैठा हुआ है किसी पर्टिकुलर देश के अंदर में। मान लीजिए वो इंसान जो है देश के क्या, वो इंसान बाहर बैठा हुआ है कहीं पर, मुझसे बाहर बाहर बैठकर उसको काम करना है। वो इंसान चाइना के अंदर बैठा हुआ है। चाइना से वो भारत के अंदर में क्या करते हैं, किसी एक अकाउंट है जिसका नाम है एक्स। एक्स अकाउंट है मान लीजिए वो किसी इंसान का। इस एस एक्स अकाउंट से पैसे निकालता है, और ये जो एक्स अकाउंट है, ये एक्स अकाउंट है मान लीजिए एचडीएफसी में। इस एक्स अकाउंट से ये इंसान पैसे फ्रॉड करता है, कोई यहाँ पर चाइना में बैठा हुआ। और ये जो चाइना में बैठा इंसान है ये टीटू। टीटू जो है एक्स अकाउंट से पैसे हैक करता है, यहाँ पर पैसे निकालता है, उसके अकाउंट को लूटता है फ्रॉड तरीके से। अब टीटू ये जो पैसे निकालेगा इस अकाउंट से, ये कहीं तो डालेगा ना ले जाकर, किसी न किसी अकाउंट में तो ये डालेगा ना। तो यहाँ पर ये टीटू जो है इस अकाउंट के पैसे निकालकर उस म्यूल यानी कि खच्चर वाले अकाउंट में यहाँ पर डाल देता है, सारे के सारे पैसे निकालकर। जिस अकाउंट में डेली जो है 100 रुपए आ रहे थे, उस अकाउंट के यहाँ पर कहीं से 5 करोड़ रुपए टीटू ने चुराए और इस खच्चर वाले अकाउंट में डाल दिए यहाँ पर। अब कल को चलकर यहाँ पर ये जो खच्चर वाले अकाउंट में पैसे गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये खच्चर वाले अकाउंट में पैसे कैसे गए, क्योंकि टीटू ने इस इंसान को ये बोला है जिसका ये अकाउंट था कि भाई तेरे अकाउंट में रोज कितने पैसे आते हैं। उसने कहा भाई 500 रुपए आते हैं, या फिर उसने कहा 1,000 रुपए आते हैं, उसने कहा 100 रुपए आते हैं। तो टीटू ने कहा ठीक है, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा, तू मुझे अपना अकाउंट दे दे यूज करने के लिए, ठीक है।
यानी कि तू मुझे अपना अकाउंट दे दे यूज करने के लिए, और उस अकाउंट का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। उसमें कितने पैसे आ रहे हैं, उसका एटीएम क्या है, सारा यूज करना है। बस तेरे पास में तुझे कैश में मैं इतने पैसे दे दिया करूंगा, तुझे वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी हरकत चल रही है देश के अंदर में, जिसके चलते होता क्या है यहाँ पर, अब कल को चलकर ये इंसान बैठा हुआ है टीटू, एचडीएफसी में से अकाउंट से एक्स के पैसे उड़ाए और यहाँ पर इस म्यूल यानी कि खच्चर अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब इस अकाउंट के पैसे फिर निकाल दिए और यहाँ पर पैसे निकालकर ये फ्रॉड हो गया। अब यहाँ पर पुलिस किसको पकड़ेगी आकर, पुलिस किसको पकड़ेगी आकर, ये बता दो। पुलिस पकड़ेगी इस खच्चर अकाउंट वाले को, जो कि महीने के 1 लाख रुपए लेकर हुलाला हुलाला करता हुआ लाइफ को एंजॉय कर रहा था। तो मैक्सिमम हमारे देश के अंदर में जो फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पर, वो इसी तरीके से किए जा रहे हैं। और ये आप लोगों को संख्या देखकर हैरानी हो जाएगी। ये जो म्यूल अकाउंट है, ये लगभग 4.5 लाख, 4.5 लाख अकाउंट जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं आज की डेट में। 4.5 लाख अकाउंट, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और पता नहीं छोटे लेवल पर कितने चल रहे होंगे यहाँ पर। तो ये दिक्कत सामने निकल कर आई। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहता हूँ, कोई इंसान बोले कि मुझे आपका अकाउंट यूज करना है, मुझे अपना अकाउंट दे दो, मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा और ये कर लूंगा। भूल कर भी किसी इंसान को किसी लालच में आकर अपना अकाउंट मत दे देना यूज करने के लिए, क्योंकि हो सकता है इन 4.5 लाख में से कोई आपका जान पहचान वाला यहाँ पर इस तरीके का शिकार बना हुआ हो। अगर ये 4.5 लाख रुपए, अगर ये 4.5 लाख अकाउंट में से कोई आपका आसपास वाला भी है, तो हो सकता है वो पैसे कमा रहा हो और आपको भी बोले कि यार एक अकाउंट दे दिया मैंने किसी को ऐसे यूज करने के लिए, और वो पैसे इस तरीके से मुझे दे रहा है। हो सकता है कल को चलकर आपको भी वो लालच देने लगे। तो जिस दिन हत्ते चढ़ जाओगे, उसी दिन भाई साहब जेल के पीछे पड़े हुए नजर आओगे, और अकाउंट तो अकाउंट, आगे वाली जेल की भी बर्बाद होगी। क्यों? क्योंकि डेटा सारा आपका यूज हो रहा है, यहाँ पर डेटा किसी और का यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई, अब यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि भाई जो म्यूल अकाउंट है जिस इंसान का, ये इंसान जो है इसकी तो कोई गलती नहीं है अगर देखा जाए, फ्रॉड तो टीटू कर रहा है भाई साहब। तो टीटू फ्रॉड करे उससे पहले इस चीज को कैसे रोका जाए, स्टॉप किया जाए, तो इसके ऊपर में पूरी कहानी चल रही है। तो आरबीआई ने क्या किया है, म्यूल हंटर लगाया है। म्यूल हंटर मतलब ऐसे अकाउंट जो कि म्यूल है यानी कि खच्चर है, उनका हंटर यानी कि शिकार किया जाएगा उनका आरबीआई के द्वारा। अब उसी शिकार को, अब मतलब उसी पर्टिकुलर शिकार को अपने कब्जे में लेने के लिए आरबीआई ने एक एआई टूल बनाया है, जिसका नाम रखा है म्यूल हंटर एआई। ये म्यूल हंटर एआई क्या काम करेगा, अब आप लोग ये समझो। ये जो म्यूल अकाउंट है यहाँ पर, ये लंबे समय से डोरमेंट पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर आरबीआई ये कहता है कि यार ये तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते कि इस अकाउंट में पैसे कहां से आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए टीटू ने एचडीएफसी के अकाउंट से पैसे निकालकर इसमें 5 करोड़ रुपए डाल दिए। भाई साहब कोई मेरे अकाउंट में कहीं से पैसे डाल देगा, मैं उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता। पर अगर मैं ये कंट्रोल कर दूं कि मेरे अकाउंट में अगर पैसे आ गए तो फिर उसको निकाल ना सके कोई, ये तो पूरा कंट्रोल आरबीआई कर सकता है अपने हाथ में, कि भाई लिमिट लगा दे कि आज की डेट में अगर किसी अकाउंट में इतने पैसे, इससे ज्यादा पैसे आ गए हैं, तो एक दिन के अंदर में लिमिट ही है, जैसे एटीएम पे रहती है ना 40,000 रुपए 50,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं तुम निकाल पाओगे। तो उसी को यहां पर इन्होंने बोला कि एआई जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कि ऐसे कितने अकाउंट हैं जो लंबे समय से डोरमेंट पड़े हुए हैं, या जिसमें बहुत ही कम पैसा आ रहा है उस अकाउंट के अंदर में। तो उस अकाउंट को एआई जो है वो आइडेंटिफाई करेगी, और उस अकाउंट के ऊपर में लिमिटेशन लगा दी जाएगी कि कल को चलकर अगर उस अकाउंट के अंदर में एक लिमिट से ज्यादा पैसे आते हैं, तो भाई पैसे आने के बाद में उन पैसों को कोई एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वहां से निकाल नहीं पाएगा। तो ये सिस्टम आरबीआई जो है वो यहां पर डेवलप कर रहा है, ताकि डिजिटल फ्रॉड को यहां पर कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि इस इंसान को पकड़ना मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि ये अपनी कोई आइडेंटिटी यहां पर यूज कर ही नहीं रहा है। ये दूसरे के कंधे पर भाई साहब गन यानी कि बंदूक रखकर अपना शिकार कर रहा है। यहां पर लूटने वाले का पता है जिसको लूटा गया है, और जिसको लूटने के बाद में पैसा है उसका पता है, इस इंसान का किसी को नहीं पता है। तो यहां पर कल को चलकर सरकार जो है वो चाह रही है कि जो म्यूल अकाउंट वाले लोग हैं उनको पकड़ने पर उनके हाथ कुछ लग भी नहीं रहा है, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी जो है बिल्कुल वो सेफ रख के निकल जा रहे हैं यहाँ पर। और 4.5 लाख लोग, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा नंबर यहाँ पर हो जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाने की बात की गई है। और ये जो 4.5 लाख अकाउंट है ना, इनमें से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा सबसे जो एक तरीके से खतरनाक चीज जो यहाँ पर निकल कर आती है, 40,000 अकाउंट इनमें से एसबीआई में है। एसबीआई में 40,000 अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के अंदर में ऐसे जो म्यूल अकाउंट है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लगभग 7,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोई ऐसा नहीं कि किसी एक बैंक में ये अपना काम किए बैठे हैं। यहाँ पर कैनरा बैंक के अंदर में आप लोगों को 6,000 ऐसे अकाउंट देखने को मिलेंगे जिनको म्यूल अकाउंट बनाकर यूज किया जा रहा है। और इसी के साथ में कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में लगभग 5,000 के करीब ऐसे हैं यहाँ पर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और एयर जो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर भी आप लोगों को कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा।
तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इतने सारे बैंकिंग सिस्टम पे अंदर में कितने सारे अकाउंट आज की डेट में म्यूल अकाउंट पड़े हुए हैं, ये आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। जनधन योजना के टाइम पर हजारों अकाउंट ऐसे खोले गए जिसकी कुछ हद नहीं है। तो आज की डेट में हर एक इंसान के पास में मिनिमम एक अकाउंट तो होता ही है। आप लोग खुद देख लो, आज की डेट में आप लोग के पास में कितने अकाउंट है? हर एक इंसान के पास में मिनिमम मुझे लगता है कि 2 अकाउंट तो पाए जाते हैं आज की डेट में एटलीस्ट, जो कि होने भी चाहिए नॉर्मली देखा जाए तो। ठीक है? तो ये सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। तो इसकी वजह से जो फ्रॉड हो रहे हैं, उन फ्रॉड को रोकने का तरीका आरबीआई के द्वारा ढूंढा गया है कि पहले इन अकाउंट को आइडेंटिफाई करो और उन अकाउंट पर लिमिटेशन लगा दो कि कोई पैसा आ गया तो पैसा जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये चीज जो है ये डेवलप की गई है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप लोगों को क्या सीखना है कि भाई आज के बाद में किसी को भी अपना अकाउंट यूज करने के लिए नहीं देना है। ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। और यहां तक भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपनी डिटेल जो है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। तो एआई मॉडल जो है वो इनेबल करेगा कि डिटेक्ट करना म्यूल अकाउंट को जो भी यहां पर है, और उनको क्या किया जाएगा, उनको बेसिकली देखा जाएगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड उनके थ्रू न हो। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिजर्व बैंक जो का इनोवेशन जो हब है, जिसको आरबीआईएच बोलते हैं, बेंगलुरु के अंदर में एक सब्सिडरी है आरबीआई की, इसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि इसको अभी थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये देखकर कि भाई इसको यहां पर अभी देखते हैं कि कितना इसको बेनिफिट हम लोग इसका उठा सकते हैं। क्योंकि इतने सारे अकाउंट को आप लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये म्यूल अकाउंट है या फिर क्या है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। आप लोगों को सुनने में लग सकता है कि हाँ ठीक है, आइडेंटिफाई करना, आरबीआई के पास में तो सारे अकाउंट है। भाई किसी अकाउंट में कब कितने पैसे आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी हो सकता है आज की डेट में बहुत सारे, किसने अकाउंट कहां पड़े हुए हैं, कौन से अकाउंट का यूज करके चला जाए, आसान नहीं है। तो म्यूल अकाउंट आइडेंटिफाई करना ये सबसे टफ काम है, तो ये काम एआई को दे दिया गया है। एआई इसका काम करेगी। इससे क्या करेगी, वो पैटर्न को समझेगी कि 6 महीने से कितने पैसे आ रहे हैं, 1 साल से कितने पैसे आ रहे हैं, अच्छा 1 हफ्ते में कितने पैसे आ गए। तो पैटर्न समझेगी। एआई का काम ही क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पैटर्न्स के ऊपर में काम करती है। ठीक है? इसी के साथ में रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। रियल टाइम मतलब जैसे ये वीडियो लाइव आप लोग देखते हैं तो आप लोग को रियल टाइम कमेंट पढ़ लिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, जो कमेंट करा तभी देख लिया। तो रियल टाइम जैसे आप लोग जोमेटो स्विगी के थ्रू अपना ऑर्डर करते हैं, रियल टाइम में देख लेता है कितनी देर हमें आने वाला है। सारे डेटा का एनालिसिस करेगी, जितना भी डेटा है इस चीज को लेकर कि भाई साहब आज तक का कहां कहां पर किस तरीके के पास्ट के पैटर्न रहे उनको देखेंगे। तो यहां पर ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ में कोलेबरेट करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट होगी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इसको लेकर उसके ऊपर में यहां पर ये काम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि यहां पर आइडेंटिफाई करना, रियल टाइम में मॉनिटर करना, डेटा को एनालिसिस करना, कोलेबरेट करना सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में, क्योंकि कोई एक बैंक में तो हो नहीं रहा है। और रेगुलेटरी जो सिस्टम है यहाँ पर खासकर जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से रोकनी है, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर आ रहा है वो किसी की खून पसीने की मेहनत की चुराई हुई मनी यहाँ पर आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऑनलाइन आप लोग चाहते हो सारी चीजें पड़ी रहे कल को चलकर, तो ये जरूरी है यहाँ पर। तो म्यूल अकाउंट बता दिया मैंने आप लोगों को कि क्या है। अब म्यूल मनी जो है ये डिस्क्राइब करती है उस इंसान को, जिस इंसान को फ्रॉडर ने यहां पर फ्रॉड किया है बेसिकली। ठीक है? उसके अकाउंट में मनी आ रही है तो वो म्यूल मनी हो गई उसके अकाउंट में। तो म्यूल जो मनी है यहां पर वो टारगेट रहती है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का कि किसके अकाउंट में पैसा आया है। तो पुलिस जो है भाई साहब उस इंसान को पकड़ती है, तो उसको म्यूल मनी का नाम यहां पर दिया गया है, जिस इंसान के अकाउंट में वो पैसे यहां पर डाले गए हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो म्यूल अकाउंट की संख्या है 2023 के बाद में धड़ल्ले से बढ़ती नजर आई है। ठीक है? तो ये समझे यहां पर कि उससे पहले लोग जो है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करे थे, पर जब से लेकर यहां पर इंटरनेट, आप लोगों को बता दूं डेली मतलब 1 या 2 कॉल ऐसी आ जाती है जिसका मेरी लाइफ से, मेरे वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी मेरे पास में कॉल आती है कि भाई यहां से लोन ले लो, यहां पे ये कर लो, और पता नहीं क्या क्या चीजें इस तरीके से डेली मेरे पास में 1 2 कॉल आ जाती है इस तरीके की। तो सोच के देखो आप लोग यहाँ पर, ये हर एक इंसान के साथ में आप लोगों को भी साथ में होता होगा, ऐसे नहीं कि मेरे साथ में ये सारी चीजें हो रही है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और इसको समझिएगा, अपने पापा या फिर अपने घर वालों को बता दीजिएगा किसी को अपना अकाउंट यूज करने के लिए न दे। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वरना मेहनत की कमाई जो है वो चपट हो जाएगी। म्यूल हंटर या फिर एआई क्या है, इसके बारे में अभी बताया जा रहा है कि एआई मॉडल है जो कि डिटेक्ट करेगा म्यूल अकाउंट को, जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन डेवलप किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। तीसरा यहाँ पर ये जो टूल है ये सक्सेसफुली पायलट टेस्टिंग में यहाँ पर भी 2 PSU के थ्रू यहाँ पर सक्सेसफुल किया गया, जो कि एनकरेजिंग रिजल्ट है, तो आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या फिर डी यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने अभी आप लोग क्या बताया यहाँ पर, ये मैंने अभी बताया कि ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है यहाँ पर
ये एनआईसी के द्वारा यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया है। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये रिजर्व बैंक के जो बेसिकली यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH बेंगलुरु के अंदर में है, जो इसकी सब्सिडरी है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इनको आइडेंटिफाई करना, डेटा का एनालिसिस करना, सारा काम यहाँ पर ये करने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर सही से दे दिया है तो अपनी पीठ थपथपा लेना। इसका मतलब है कि आप लोगों ने टॉपिक को टकटकी लगाकर सुना है। कैसा लगा टॉपिक? कितना रेट दोगे इस टॉपिक को, मुझे ये बता दो बस। मतलब 10 में से कितने नंबर दोगे इस टॉपिक को? अब ये एक अवेयरनेस का भी टॉपिक हो गया आप लोगों के लिए, और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। इकोनॉमी या फिर डायरेक्ट वनडे टाइप एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूजन आना नको नहीं है भैया। ठीक है, तो कंफ्यूजन छोड़ के यही हो जाना। ओके।